बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है खुशी का हुसूल। हम खुश कैसे रह सकते हैं, हमारी खुशी कहाँ खो गई है। ज़माना इतनी तेज़ी इख्तियार करता जा रहा है, इतनी जिद्दत इख्तियार कर चुका है कि हम खुशी के लफ्ज़ से ही नाआशना हो चुके हैं, खुशी का मफ़हूम हम भूल चुके हैं, या यूँ समझ लें कि खुश होना हम भूल गए हैं कि खुश कैसे रहा जा सकता है। और दूसरी बात, जो खुशी का थोड़ा बहुत तसव्वुर हमारे यहाँ मौजूद है वो इतना कंफ्यूज्ड है, खुशी का लफ्ज़ इतना कंफ्यूज होकर रह गया इसका मफहूम कि हमने खुशी को मिक्स करना शुरू कर दिया है राहत के साथ, आसानी के साथ, अयाशी के साथ या लज्जत के साथ। याद रखें, राहत या आसानी एक मुख्तलिफ चीज़ है। ईजीनेस, ज़िंदगी में आसानी, आसाइशों का मौजूद होना, ये फैसिलिटीज़ हैं। खुशी एक अलग चीज़ है। इसी तरह अगर अयाशी के साथ इसको हम मिक्स करें या गुनाह के साथ, गुनाह से वक्ती लज्जत मिलती है, खुशी नहीं मिलती। खुशी किसी और चीज़ का नाम है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। खुशी एक एहसास का नाम है, खुशी एक माइंडसेट का नाम है, खुशी एक अप्रोच का नाम है, खुशी एक जर्नी का नाम है, एक सफ़र का नाम है। कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। यानी कि अगर आपको मिसाल दूं तो वो लोग जो सैरों से हाथ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो सफ़र को एंजॉय नहीं करते। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर किसी पहाड़ी मुकाम पर जाना है एंजॉयमेंट के लिए, तो जब तक वो सफ़र करेंगे, कुछ घंटों का सफ़र वहाँ पहुँचने के लिए है, वो सफ़र को एंजॉय नहीं करते। सफ़र के बाद मंजिल पे पहुँच के मंजिल की उनको तलाश होती है कि मंजिल मिले तो उसमें वो खुश हो सकें या उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन खुशी जो है वो एक सफ़र, जर्नी का नाम है। अगर हम पहाड़ी इलाके के सफ़र ही की मैं मिसाल दूं तो वो सफ़र भी इतना खुशगवार, इतना अच्छा होता है कि बहुत से लोग उस सफ़र को एंजॉय करते हैं, यानी उस जर्नी को एंजॉय करते हैं, ना कि जर्नी सफ़र में बोरियत महसूस करें और वहाँ पहुँच के खुश हों, अच्छा महसूस करें। तो इसी तरह जो खुशी है ना, खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है कि ये चीज़ हमें हासिल होगी तो हमें खुशी महसूस होगी। खुशी एक जर्नी का नाम है, एक अप्रोच का नाम है। यानी कि हर वक्त आपने जो आपकी मंजिल है उसके रास्ते में, उसके सफ़र को, उसकी प्लानिंग को, उसके ऊपर चलने को भी आपने एंजॉय करना है और खुशी महसूस करनी है। इसी तरह कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, खुशी का जो मयार है हमारी ज़िंदगी में वो ऊपर नीचे, अप डाउन होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। एक जैसा खुशी का मयार कभी भी नहीं रहता। आपको मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं मादी चीज़ों से, मादियत से इसकी मिसाल दूँ तो अगर कोई शख्स एक नया मोबाइल फ़ोन लेता है तो जिस दिन नया मोबाइल लेगा, हासिल करेगा, बहुत खुश होगा, खुशी महसूस करेगा। कुछ दिन वो खुशी महसूस रहेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नया मोबाइल एक रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और वो खुशी का लेवल जो ऊपर गया था वो वापस उसी पहले वाले लेवल पर आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी के ज़िंदगी में कोई बुरा वाक़या हुआ है, कोई दिल उदास करने वाला वाक़या हुआ है, तो जब तक वो वाक़या ताज़ा है दिल उदास रहेगा, खुशी का लेवल नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खुशी का लेवल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये जो मादियत है, जिसको अगर हम पैसा कह लें, ये खुशी को इफ़ेक्ट तो करता है लेकिन वक्ती इफ़ेक्ट देता है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस की परसेंटेज जो है वो कम है। जो ओरिजिनल खुशी का लेवल है वो पैसे से मुतासर नहीं होता, वक्ती ऊपर जाता है, वक्ती नीचे जाता है परेशानियों से और फिर वापस आ जाता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि खुशी पैसे से मिलती है। वो इसके लिए एक लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं कि अगर खुशी पैसे से मिलती होती तो माहिरीन नफ्सियात के वेटिंग रूम्स अमीर लोगों से ना भरे हुए होते, कि वो अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो इतने परेशान, इतने अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं, या इतने उनको मसाइल हैं कि वो माहिरीन नफ्सियात के पास जाते हैं अपना इलाज कराने, अपनी खुशी हासिल करने, अपने साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को हल करवाने। लेकिन हम बिल्कुल भी पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते। पैसा खुशी देता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ इफेक्टिव वो होता है खुशी को देने के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि हमने खुशी का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि खुशी फिर कैसे हासिल की जाए। खुशी कैसे हासिल की जाए, इसके लिए इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी खुशी खो गई है, गुम हो गई है, हमने खुश रहना छोड़ दिया है।
पहली बात तो जो मैंने शुरू में की, अवेयरनेस कॉन्सेप्ट, हम इस बात से वो क्या कहते हैं, दूर होते जा रहे हैं कि खुशी भी कोई चीज़ होती है, खुशी भी ज़िंदगी का हिस्सा है, खुश भी इंसान को रहना चाहिए। हमें इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, हमारा खुशी का कॉन्सेप्ट ही गलत हो चुका हुआ है। हमें इसके ऊपर एजुकेशन नहीं दी जा रही, हमें इसके ऊपर ट्रेन नहीं किया जा रहा। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, जैसे जैसे ज़माना जिद्दत इख्तियार कर रहा है, हमें कुछ और चीज़ों पर ट्रेन किया जा रहा है कि ज़माने में कामयाब कैसे होना है, पैसे कैसे कमाना है, दूसरों पर हावी कैसे होना है, अपने आप को बचाना कैसे है, यानी कि ज़िंदगी में सर्वाइव कैसे करना है, कामयाब कैसे होना है। वो बिल्कुल ठीक है, वो हमें ठीक सिखाया जा रहा है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस किया जा रहा है कि खुशी भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। खुश कैसे होना है, खुशी महसूस कैसे करनी है, खुश रहना कैसे है, दूसरों को कैसे खुश करना है, ये हमारी ट्रेनिंग से, हमारी अवेयरनेस से, हमारी ग्रूमिंग से एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। फिर अगली बात, ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा मुजरिम है हर चीज़ के पीछे। इसी तरह खुशी के पीछे भी ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा जो है वो उसके रास्ते की रुकावट है। ओवर थिंकिंग करेंगे, जहन हमारा हर वक्त ओवर थिंकिंग में उलझा रहेगा, तो खुशी तो बहुत दूर की बात है, हम और बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी की खो देंगे, हम उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग से मिलती जुलती चीज़ें, ओवर थिंकिंग इंसान किन बारे में करता है, माजी के बारे में करता है, पास्ट के इवेंट्स के बारे में करता है, ट्रॉमास के बारे में करता है, लोगों के रवैयों के बारे में करता है। हम पास्ट में रहते हैं तो इसलिए हम खुश नहीं हो पाते। फ्यूचर्स की इनसिक्योरिटी में हम रहते हैं, फ्यूचर के खौफ, कल को क्या होगा, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, खुद से इंसान ओवर थिंक करके नए नए मसाइल पैदा करता रहता है और हम खुशी से दूर होते जाते हैं। और इसी तरह हाल की बात करें तो हाल में हम पॉजिटिविटी की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ, जो नेमतें हासिल हैं उनकी तरफ कम फोकस करते हैं और ज़्यादा फोकस हम इरिटेटर्स, जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही होती है, हम उनकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है जो चीज़ हमें जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होगा वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में घूमती रहेगी, वही हमारे जहन और हमारे लाशूर में परमानेंट होती चली जाएगी। फिर एक बात जो हमारा माशरा हमें सिखाता है, अनफॉर्चुनेटली, जब हमारी ज़िंदगी में खुशी के मौके आते भी हैं तो हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये ट्रेन किया जाता है कि खुशी का इजहार नहीं करना, लोगों के सामने खुशी का इजहार नहीं करना, लोगों को ना पता चले कि आप खुश हैं, लोग इसके बारे में बातें करेंगे और लोग ऐसे ऐसे करेंगे और आपको नज़र लग जाएगी। तो हमें सिखाया जाता है कि हमने खुशी का इजहार नहीं करना। और जब हम बार बार 1 से 2, 2 से 3 कई बार ऐसा करते हैं कि खुशी जब हासिल होती है, खुशी के मौके, खुशी की कंडीशंस पूरी होती हैं, फिर भी खुशी का इजहार नहीं करते, खुशी छुपा लेते हैं और उसके बजाय सैड शक्ल बना के रहते हैं। और कोई हमारी ज़िंदगी कोई एस्पेक्ट्स हों जिसकी लोग हमसे प्रोग्रेस पूछ रहे हो तो हम जान के उसको नेगेटिव प्रोग्रेस बताते हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पता ना चले कि हमारी चीज़ें अच्छी हैं और हम खुशी हैं। तो हमारे जहन को, हमारे लाशऊर को एक ऑटोमेटिक पैगाम चला जाता है बार बार ऐसे करने से कि हमने खुश नहीं रहना। आप अब अनजाने में अपनी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कि हमें खुशी नहीं चाहिए, हमने सैड रहना है, हमने यही लोगों को दिखाना है। तो आपका लाशऊर फिर आपकी ज़िंदगी ऐसी बना देता है कि आप खुश कभी ना हो पाएँ। ये कुछ वजूहात थी खुशी खो जाने की। अब हम इस पे बात करते हैं कि हम खुशी कैसे हासिल की जाए। अगेन एग्जांपल दूंगा, माहिरीन नफ्सियात ने जो खुशी के ऊपर रिसर्च की है उनका मानना है कि खुशी की अगर परसेंटेज निकालें तो 50% खुशी जो है उनका कहना है कि जेनेटिक है, मौरूसी है, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, हमें अपनी फैमिली से मिलती है। जिनके वालिदैन, जिनकी जीन्स के अंदर खुशी है वो खुश होंगे, जिनके अंदर खुशी नहीं है वो नहीं होंगे। एक रिसर्च है, फैक्ट नहीं है, ये रिसर्च है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। फिर इसी तरह उनका कहना है कि 50% जेनेटिक हो गई और 40% खुशी ऐसी है जो हम अपनी एक्टिविटीज़ से हासिल कर सकते हैं, हमारे मुकम्मल इख्तियार में है। और जो बाकी रह गई 10% वो मटेरियलिज्म, पैसे या मादियत से मिलती है। अब ये पैसे की जो हमने पहले बात की थी उसकी परसेंटेज माहिरीन नफ्सियात ने रिसर्च के बाद बता दी कि सिर्फ 10% खुशी है जो पैसा देता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें देती हैं। बाकी सब चीज़ें हमारे इख्तियार में, हम उनको मैनेज कर सकते हैं, उनसे खुशी हासिल कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ों को छोड़ के हम सिर्फ वो 40% के ऊपर फोकस करते हैं जो माहिरीन नफ्सियात ने कहा कि 40% खुशी हमारे अपने इख्तियार में और हम अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। उनके क्या स्टेप्स होंगे खुशी हासिल करने के? सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, माइंडफुलनेस, लम्हा मौजूद में जीना, ओवर थिंकिंग छोड़ना, माजी से निकलना, मुस्तकबिल के फियर्स को छोड़ना, हाल को एंजॉय करना, एक हर लम्हे को पूरी अपने हसास एहसासात के साथ उसको जीना, उसमें इन्वॉल्व होना। ये अगर हम करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी।
माइंडफुलनेस के बाद दूसरी बात बताऊंगा कि जिसको हम कहते हैं कोई पॉजिटिव मुस्बत काम करना, कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क करना, जिसका आपको फ़ायदा हो, जिसका आपकी फैमिली को फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो, कंट्री को फ़ायदा हो। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें अपनी सलाहियतों का खुल के इस्तेमाल करना, जो असल सलाहियतें हैं आपके अंदर, पॉजिटिव काम करना, कंस्ट्रक्टिव काम करना। इससे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, इससे खुद के ऊपर यकीन, सेटिस्फेक्शन मिलती है, इससे खुशी मिलती है। तो ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में आप लोग करें जो कंस्ट्रक्टिव काम हो। फिर अगली बात करूँगा कि अपने एहसासात का खुल के इजहार करें। हमारे जो रस्म व रवाज हैं कि अपने एहसासात का इजहार नहीं करना, जिस जगह पे गम फील कर रहे हैं वहाँ भी इजहार नहीं करना, जिस जगह खुशी फील कर रहे हैं वहाँ भी इजहार नहीं करना। और इस तरह हमारी रोज़मर्रा में बहुत से वाक़यात ऐसे आते हैं। तो हल ये है खुश रहने का कि अपने जज्बात का खुल के इजहार करें, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे बच्चों खुल के इजहार करते हैं। जैसे बच्चे परेशान होते हैं तो उसका खुल के इजहार करते हैं, रोते हैं, उदास होते हैं तो उसका खुल के इजहार करते हैं, खुश होते हैं तो उसका खुल के इजहार करते हैं। इसी तरह हमें भी करना चाहिए। जब हम अपने जज्बात का खुल के इजहार नहीं करते तो वो हमारे अंदर एक बोझ बनाते रहते हैं, जिसको इमोशनल बैगेज कहते हैं हम। तो हमने खुल के इजहार करना है, अच्छी बात, बुरी बात, अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके से इजहार करना है। तो इससे हमारी खुशी के असूल में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर ये कि अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी की तरफ सोचना है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहले कवर कर चुके हैं कि हमने मुस्बत रहना है, मुस्बत सोचना है। लोगों के बारे में सोचें, बात लोगों की आए तो उनमें भी मुस्बत चीज़ें निकालें, ना कि उनकी मनफी चीज़ों डिस्कस करें। और जो हम लोगों में बैठ के, अक्सर हमारा फेवरेट टॉपिक है कि हम ग़ीबत करते हैं, दूसरे इंसानों को डिस्कस करते हैं। तो इंसानों को डिस्कस करना एक छोटी जहनीत की निशानी है। हमने इन चीज़ों से बाहर निकलना है। हमने वो एक मिसाल दी जाती है शाहीन की कि शाहीन ने जब ऊंचा उड़ना होता है ना तो वो अकेले उड़ता है, वो परिंदों के गोल से अलग हो जाता है और वो अकेले उड़ता है। शाहीन सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला परिंदों में से एक परिंदा है। तो शाहीन ने जब ऊंचा उड़ना होता है तो बाकी गोल से अलग हो जाता है। तो हमने भी अगर आगे चलना है, खुश होना है, कामयाब होना है, तो हमें सतही जहनीत वाले लोगों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, उनकी आदतों से अपनी आदतें अलग करनी पड़ेंगी। तो लोगों को डिस्कस करना, ये छोटी चीज़ें जो हैं इनको छोड़ना पड़ेगा और बड़े कामों की तरफ आपको अपना जहन लगाना पड़ेगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने आप को वक्त देना सीखें, अपनी पर्सनल लाइफ एक बनाएं, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाएं, अपना एक सेल्फ बनाएं, उसको सेल्फ को ग्रूम करें। मिसाल के तौर पर छोटी बातों से शुरू करते हैं कि आप कैसे दिखना चाहते हैं, आप कैसे कपड़े आपको पसंद हैं, आप कैसा चाहते हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी आपकी बने। अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी खुशबू, छोटी छोटी चीज़ें अपनी चूज़ करके अपनी पसंद से सिलेक्ट करें और उनको ऑन करें, उनको जमा करें, उनकी कलेक्शन करें, उनको इस्तेमाल करें। अब जो आपके पसंदीदा काम हैं जिनको करके आपको खुशी होती है आप वो करें। किसी को वॉक करने से खुशी मिलती है, किसी को बागबानी करने से खुशी मिलती है, किसी को स्पोर्ट्स खेलने से खुशी मिलती है, किसी को अपने दोस्तों से मिलकर खुशी होती है, किसी को फेवरेट टीवी प्रोग्राम, मूवीज़ देख के खुशी मिलती है। तो ऐसे जो खुशी के काम है ना, उनके लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त निकालें। रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त प्लान करें कि ये वक्त मैंने अपने आप को देना है, रोज़ नहीं है तो एक दिन छोड़ के। यानी कि एक आपकी लाइफ में एक अर्ज होनी चाहिए कि ये मेरे अपने काम है, इनको मैंने लाजमी वक्त देना है, ये मेरी इंजॉयमेंट के काम है। किसी को ट्रैवलिंग पसंद है वो ट्रैवलिंग करें। अपनी पसंद के काम, अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ के लिए शेड्यूल बनाएं और उनका इंतज़ार करें, उनकी प्लानिंग करें कि हमने ये अपने लिए करना है। इससे बहुत ज़्यादा एक ज़िंदगी अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। फिर ये कि एक जनरल बात है, हम सब जानते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ हमने बात की कि पॉजिटिव सोचना है। इसी तरह अपनी नेमतों का तसव्वुर करें, जो आपको चीज़ें हासिल हैं, जो नेमतें आपको मिली हुई हैं, कायनात ने आपको दी हैं, रब ने आपको दी हैं, उनकी तरफ फोकस करें, उनका तसव्वुर करें, उनको सोचें। बहुत से लोग हैं जिनके पास वो सलाहियतें, वो नेमतें नहीं हैं जो हमारे पास हैं, उनका सोचें और उन पर शुक्र अदा करें, ग्रैटिट्यूड इख्तियार करें। इससे बहुत ज़्यादा खुशी के हुसूल में मदद मिलती है। और लास्ट थिंग, अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो खुश रहे। हैप्पीनेस के अपने ऊपर अपने माइंड को ट्रेन करें। जैसे मैंने पीछे बताया, हम अनजाने में अपने माइंड को ये ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमने खुश नहीं रहना। इस तरह अपने माइंड को ट्रेन करें। माइंड कैसे ट्रेन होगा? इरादा करें पहले तो, मुसलसल कंसिस्टेंट इरादा रखें कि हमने खुश होना है, खुशी महसूस करनी है। फिर सेल्फ हिप्नोसिस करें। सेल्फ हिप्नोसिस की प्लेलिस्ट आपने देख लेनी है हमारे चैनल से कि हिप्नोसिस कैसे किया जाता है, और अपने जहन को ये कमांड देनी है, ये हिप्नोसिस करना है
या हम अब खुश रहना चाहते हैं, हर लम्हे को एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी आदत ऐसी बना दो कि हम खुश रहें। हमारे अंदर वो सारी प्रोग्रामिंग कर दो, वो तमाम चीज़ें मेरे सामने लेकर आओ जिनसे मैंने खुश रहना है, वो तमाम लाइफ की अप्रोचेज़ मेरे अंदर डाल दो, आदत डाल दो जिनसे मैंने खुश रहना है। इस तरह का आप हिप्नोसिस करेंगे तो आपका जहन लाशऊर वापस आपको खुशी की तरफ ट्रेन कर देगा और खुशी की चीज़ें आपके सामने ले आएगा। आप खुल के इजहार करेंगे और आप खुश रहेंगे। ये आखिरी बात थी, इसके साथ अपना लेक्चर आज का हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सबको बहुत सी खुशियाँ नसीब फरमाए और खुश रहना और खुशी को एंजॉय करना नसीब फरमाए। आमीन।